दोस्तों आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ कि आप कैसे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हर महीने 80,000 रुपये की इनकम कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके आने वाले समय में कैसा अच्छा पैसा बना सकते हो और कैसे 80,000 रुपये मंथली इनकम ले सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तब आपको समझ में आ पाएगा कि हम कैसे इन्वेस्ट करें और कहाँ इन्वेस्टमेंट करें और इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, हम कैसे 80,000 रुपये मंथली इनकम ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार राघव। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल नॉलेज। हम YouTube के माध्यम से हमने वीडियो बनाने का एक मकसद इसलिए रखा है कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी कैसे अच्छी हो पाए। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले न्यू इन्वेस्टमेंट टॉपिक, नए NFO, म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करें, कैसे गोल प्लानिंग करें, कैसे अपने सपनों को साकार करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। अब हम बात करते हैं एक न्यू NFO के बारे में। दोस्तों आप इंतजार करिए कि आप 80,000 रुपये की इनकम कैसे ले सकते हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे आप नए NFO से अच्छा पैसा बना सकते हैं और इस NFO में पैसा लगाने का क्या बेनिफिट होगा। तो वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप हर महीने 80,000 रुपये ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूं न्यू NFO फंड के बारे में, जो 27 जनवरी 2026 को स्टार्ट हो रहा है और उसकी क्लोज डेट 10 फरवरी 2026 है। अगर आपने 1 लाख रुपये उस फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो आप भी 80,000 रुपये इनकम ले सकते हैं। अब इनकम आप कैसे ले सकते हैं, अब हम आपको बताते हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज फंड न्यू NFO 27 जनवरी 2026 को स्टार्ट हो रहा है। आप इस फंड में मिनिमम SIP ट्रांजैक्शन 500 रुपये कर सकते हैं और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको मल्टीपल ट्रांजैक्शन करनी है, आप फर्स्ट टाइम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हर महीने या जब भी आपका मन होता है आप उसमें 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटा इन्वेस्ट से आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। हम अपना अच्छा पैसा कैसे बना सकते हैं? हर आदमी चाहता है कि हम अमीर बने, हमारे पास एक पैसिव इनकम हो, हमारी लाइफ एक फाइनेंशियली फ्री हो, हम फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे पास हो, जिससे हमारे को आने वाले खर्चे, घर का खर्चा, EMI, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, स्कूल की फीस हम कैसे मैनेज करें। हम एक इन्वेस्टमेंट का तरीका लेके आए हैं। दोस्तों हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? हमें इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए, हमारे फ्यूचर के जो गोल है हम कैसे प्राप्त करें, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की क्या अहमियत है। हर आदमी आज अमीर बनना चाहता है और हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन पाता? दोस्तों हर आदमी अमीर नहीं बन सकता है क्योंकि हम लोगों के पास धैर्य नहीं है, हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं। हम सोशल मीडिया, YouTube रील्स से देख देख कर अपने माइंड को चेंज कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड से पैसा आप क्यों नहीं बना पा रहे? इसका बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न म्यूचुअल फंड से आप कंसिस्टेंट टाइम नहीं दे रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट को समय नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी यही हो जाती है। हम इन्वेस्ट तो करते हैं, हम SIP करते हैं, हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट हम उसको समय नहीं दे रहे। दोस्तों होता क्या है, हम 5 साल इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल इन्वेस्ट करते हैं, 15 साल इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट में हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यह रहती है, हम इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर लेते हैं बट हम इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म करते हैं। हम कमिटमेंट अपने आप से करते हैं कि 10 साल इन्वेस्ट करेंगे, 15 साल इन्वेस्ट करेंगे, 20 साल इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी ये हो जाती है, हम YouTube से या हमारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, यहाँ से प्रचार लोग कर रहे हैं, आपको गाइड करेंगे कि आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म चल रहा है, आप अपने पोर्टफोलियो को अंडर परफॉर्मेंस फंड को आप चेंज कर लीजिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। हमें ऐसा म्यूचुअल फंड में हमने जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है उस स्कीम को कंटिन्यूअस हमें समय देना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 10 साल का समय लिया है, तो 10 साल का समय तय करें। अगर आपने 10 साल का समय दिया तो मैं 99% कह सकता हूं कि आप अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आपका जो लक्ष्य है आप उस गोल तक पहुंच सकते हैं। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको उम्मीद है कि हम 80,000 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आगे हम वीडियो में बताएंगे कि आप 80,000 रुपये कैसे लग सकते हैं। थोड़ा सा मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसे अपना सकते हैं। ये हमारी लाइफ की बहुत बड़ी भूल होती है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। हमें ऐसी मिस्टेक
फ्यूचर में नहीं करनी है हमें। आप किसी भी फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, चाहे वो कितना भी बुरा फंड है, लेकिन उस फंड ने भी अच्छे रिटर्न बनाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा रिटर्न नहीं बन पाया है। हमारा रिटर्न क्यों नहीं बन पाया है? क्योंकि हम धैर्य के साथ इन्वेस्टेड नहीं रहे, क्योंकि हमने उसको समय ही नहीं दिया। हम सोशल मीडिया से या हमें कहीं से एडवाइस मिली और हम उस फंड को चेंज कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड का एक ही रूल है, आप थोड़ा समय दीजिए। अगर आपने समय दिया है तो आप निश्चित ही पैसा बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं जिसको आपका इंतजार था कि 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से 80,000 रुपये कैसे ले सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा फंड बताने जा रहा हूं जो लगभग 22 साल 7 महीने से मार्केट में बना हुआ है और जिस फंड ने 20.33% का रिटर्न दिया है दोस्तों। और यह फंड अभी मार्केट में बहुत ज़बरदस्त फंड चल रहा है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बताने जा रहा हूँ जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। जो लोग उस फंड में आज तक इन्वेस्टेड रहे हैं उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक 10 रुपये की एनएवी से आज उस फंड की एनएवी 658 रुपये है दोस्तों। वो भी फंड 10 रुपये की एनएवी से स्टार्ट हुआ था। जिस भी व्यक्ति ने अगर उस समय 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज उसकी वैल्यू लगभग 1 करोड़ 4 लाख रुपए होती दोस्तों। आप अमेजिन नहीं कर पाएंगे, आप सोच नहीं सकते कि म्यूचुअल फंड इतना पैसा भी बना सकता है। दोस्तों ये रियल है कि म्यूचुअल फंड से इतना बड़ा पैसा बनता है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट से 80,000 रुपये मंथली आएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड की, जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और आज अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो लास्ट 3 साल का रिटर्न, मैं बात कर रहा हूं निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड की। दोस्तों किस तरीके से इस फंड ने रिटर्न दिया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं लास्ट 3 ईयर्स रिटर्न की बात करूं तो लास्ट 3 ईयर्स में इस फंड ने 19% तक का रिटर्न दिया है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि इतना बड़ा भी रिटर्न कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ आपको मिल सकता है? अगर मैं बात करता हूं कि अगर 10 साल के फंड ट्रैक रिकॉर्ड की तो लगभग 15.7% तक का इस फंड ने रिटर्न आज तक दिया है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि फंड जब से स्टार्ट हुआ है तब से कितना रिटर्न आ रहा है, तो आज इस फंड ने जब से फंड स्टार्ट हुआ है 20.33% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट इस फंड ने आप सभी को दिया है। लेकिन हमारा पैसा बन पाया है या नहीं बन पाया, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारा पैसा क्यों नहीं बन पाया? हम म्यूचुअल फंड से पैसा क्यों नहीं बना पाते? ये हम लाइफ में बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। हम फंड से एग्जिट हो जाते हैं 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में। हम फंड को समय ही नहीं दे रहे, इसकी वजह से हमारा पैसा नहीं बन पाता है। इसलिए हमें कंसिस्टेंट रहना है, धैर्य बनाकर रखना है। जो आपने कमिटमेंट किया है, 10 साल का कमिटमेंट किया है या 20 साल का कमिटमेंट किया है, जो आपका गोल है आप उस गोल तक पहुँचिए। आप 99% तक अपना अचीवमेंट रख सकते हैं। हो सकता है 6 महीने 1 साल ऊपर नीचे हो सकता है। मान लीजिए आपने 20 साल का टारगेट लिया है तो हो सकता है 1 साल ऊपर हो सकता है, 21 साल हो सकता है या 1 साल पहले हो सकता है। इस तरीके से आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। अगर मैं फंड की बात करूं तो यह फंड मई 2003 में आया था, जिसकी एनएवी 10 रुपये से स्टार्ट हुई थी और आज इसकी एनएवी 658 रुपये है दोस्तों। बहुत बड़ा इस फंड ने रिटर्न बनाया है। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 1 लाख रुपए से आप 80,000 रुपये मंथली कैसे ले सकते हैं। दोस्तों एक व्यक्ति थे जिन्होंने आज से 22 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड किया था और आज 1 लाख इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 1 करोड़ 4,000 है। अपना पैसा 22 साल रखने के बाद जैसे ही उनकी फंड वैल्यू 1 करोड़ बन गई, उसके बाद उन्होंने SW प्लान में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अगर मैं 1 करोड़ रुपए की बात करता हूं और ऑन एन एवरेज 10% रिटर्न मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, अगर मैं FD की बात करूं तो 7-7.5% पे आज की डेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर मैं म्यूचुअल फंड जैसी इंडस्ट्री की बात करूं तो उसे 12% का इंटरेस्ट रेट आराम से मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं मात्र 10% इंटरेस्ट से SW प्लान में किस तरीके से 80,000 रुपये मंथली आ रहा है। दोस्तों आप कैलकुलेट पर देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर कैलकुलेटर दिया हुआ है। 1 करोड़ रुपए मात्र 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से हमने ना 8% लिया ना 10% लिया,
हमने एक फिक्स अमाउंट डिसाइड किया है कि हम 80,000 रुपये पर मंथ लेंगे। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने 1 करोड़ रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट वहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद 80,000 रुपये मंथली इनकम मैंने मेंशन कर रखी है और 5 साल का समय ड्यूरेशन लिया है, 5 साल का समय लिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फंड परफॉर्म कर रहा है। आप हर महीने 80,000 रुपये ले रहे हैं 5 साल के लिए, और 5 साल जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो आपके पास फंड वैल्यू यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने 1 करोड़ रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया और मंथली विड्रॉल हमने 80,000 रुपये लिया है दोस्तों, और यह समय हमने 5 साल के लिया है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात करूं तो मैंने नॉर्मली रिटर्न लिया है, वो भी 10% का। 10% के इंटरेस्ट से मैंने 1 करोड़ रुपये को इन्वेस्ट किया और उसमें से हर महीने मुझे 80,000 रुपये आ रहे हैं। और मैंने ये 5 साल इंटरेस्ट लिया, 5 साल इंटरेस्ट मैंने लगभग 48 लाख रुपये में ले चुका हूँ, और आज उस फंड की वैल्यू 1,25,08,000 रुपये है दोस्तों। अगर मैं 10 साल की बात करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आप भी 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आपने 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया और हर महीने आपको 80,000 रुपये आएंगे, तो 10 साल का समय लेता हूँ और 10% का इंटरेस्ट रेट में लेके चल रहा हूँ, तो आप इसमें 10 साल में 80,000 रुपये मंथली से लगभग 96 लाख रुपये यानी फंड से ले चुके होंगे। और उस समय उस फंड की वैल्यू 1,06,82,721 रुपये रहेगी दोस्तों। लगभग 1 करोड़ का फंड वैल्यू उस समय भी बच रहा है जो आपने इन्वेस्टेड किया था, और 96 लाख रुपये आप अपने पॉकेट में ले चुके होंगे जो आपने खर्चा कर लिया। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कितना बड़ा मैजिक है, आप देखते हैं कितना बड़ा मैजिक स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं 15 साल की परफॉर्मेंस की। अगर मान लीजिए मैंने 1 करोड़ रुपये 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे हर महीने 80,000 रुपये पर मंथ 15 साल तक आता रहेगा। अगर मैं 15 साल की बात करूं तो 15 साल के अंदर मैंने 1,44,00,000 रुपये मैं ले चुका हूं। उसके बाद भी मेरे पास फंड वैल्यू 1,13,81,000 लगभग रहेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मैजिक हो रहा है। मेरे को हर महीने इनकम भी आ रही है और मेरा पैसा ग्रो भी कर रहा है। आप कैसे अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम ले सकते हैं, किस तरीके से आप पैसिव इनकम ले सकते हैं। दोस्तों अगर मैं 20 साल की बात करूं तो 20 साल के लिए आप किस तरीके से इनकम लेंगे। दोस्त लीजिए मैंने अपना इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपये 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं हर महीने 80,000 रुपये हर महीने लूँगा 20 साल तक। तो जो 20 साल में मुझे अमाउंट मिला वो 1,92,00,000 रुपये मैं ले चुका हूँ। उसके बाद भी दोस्तों 1,25,00,000 रुपये के लगभग मेरी फंड वैल्यू फिर भी बच रही है। दोस्तों आप कहेंगे कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि 6 से 7% हर साल महंगाई दर बढ़ती जा रही है। तो आप इसमें SWP अमाउंट को 5% या 2% स्टेप अप कर सकते हैं। हर साल इंक्रीज मोड में भी आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं 25 वर्ष की। हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 करोड़ रुपये अगर 25 वर्षों के लिए लगाया होता तो आज हमारे पास हर महीने 80,000 रुपये आ रहे होते। 25 साल कंप्लीट हो गए तो उनको टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ वो लगभग 2,40,00,000 रुपये उनको पहुंच चुका था। 25 वर्ष इनकम लेने के बाद भी उस फंड की वैल्यू लगभग आज 1,44,00,000 रुपये है। दोस्तों आप गैस कर सकते हैं कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। क्या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से इतना बड़ा बेनिफिट हो सकता है? दोस्तों यस, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो यह मैं एक वीडियो आपको नॉलेज के लिए बनाया है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से मिलकर आप इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि पोर्टफोलियो को आपसे मेरा निवेदन है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म विजन से सोचें, लॉन्ग टर्म नज़रिए से इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड होता ही नहीं है। हम लाइफ में सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं, हम गलतियां करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट को समय ही नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो बिगड़ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज फंड न्यू NFO 27 जनवरी 2026 को स्टार्ट हो रहा है। आप भी इस फंड में 10 रुपये की NAV से
मात्र 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए और 20 से 22 साल इस फंड को छोड़ दीजिए। मैं आपको 99% कह सकता हूं कि आप इतना पैसा लगभग बना सकते हैं। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलकर या आपके बैंक चैनल्स या आप जहाँ से भी आपको सलाह मिल सकती है या आप स्वयं अपना रिसर्च कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा अच्छा बना सकते हैं और 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से 80,000 रुपये मंथली ले सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम। आप पीढ़ी दर पीढ़ी, आप 1 से 3, 4, 5, 6 पीढ़ियों में इस पैसे को घुमा सकते हैं और आप हर महीने 80,000 रुपये आजीवन आप ले सकते हैं, आपका बच्चा ले सकता है, बच्चे का बच्चा ले सकता है। यह एक बहुत बड़ा पावरफुल कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। तो आपको मिस्टेक नहीं करनी, पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म चलाना है और किसी की बात नहीं सुननी। जो इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया उसे 20 से 25 साल भूल जाइए, तो आपका पैसा जरूर बनेगा। अगर सेबी की डाटा के अनुसार बात करूं तो मात्र 100 लोगों में से 5 साल में 2 से 3% लोग इन्वेस्टमेंट रख पाते हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट उनका निकल जाता है। इन्वेस्टमेंट तो लोग 10 साल भी करते हैं, 20 साल भी करते हैं, लेकिन कंटिन्यूस उस फंड को नहीं रख पाते हैं। ये भी बहुत बड़ी गलती है। 2 साल में पैसा निकाल लिया, 3 साल में पैसा निकाल दिया, 5 साल जब हुए तो पैसा निकाल दिया। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10 साल से, 20 साल से, लेकिन पैसा ही नहीं है। पोर्टफोलियो देखेंगे तो वही आज से 10 साल पहले भी वही थे और आज भी 10 साल बाद भी वही है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आप ऐसा पैसा इन्वेस्ट करो जो आप 20 साल छोड़ सको, 25 साल छोड़ सको। उन इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोग 18 साल से 40 साल की उम्र के हैं। वो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अपना रिटायरमेंट की तैयारी कर सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन की तैयारी कर सकते हैं, बच्चों की शादी के लिए तैयारी कर सकते हैं और खुद की लाइफ को एंजॉय करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे वीडियो को आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और मैं इस तरीके के वीडियो टाइम से आपको लेके आता रहूं, इस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपको देता रहूं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको टाइम से गाइड करता रहूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार।